एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कंस होते हैं जल एवं प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रकीय कला का अभाव होता है? एना बिना। सेलुलोज पादप कोशिका का मुख्य घटक है। सेलुलोज का निर्माण होता है ग्लूकोज अणु के बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ित अशाखित श्रृंखला से। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है राइबोसोम्स। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है राइबोसोम्स। कोशिका चक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावस्थाओं का क्रम सही है? G1, S, G2 तथा M। निम्न में से किस कोशिका में H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं? जीवाणु कोशिका में। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया कहलाती है डीएनए संश्लेषण। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है डीएनए संश्लेषण। निम्न में से कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं? हरित लेवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य के लिए वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं? हरित लेवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? कोशिका मुक्त निर्माण होता है। भ्रूण कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? कोशिका मुक्त निर्माण। ईस्ट में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? मुकुलन। ईस्ट में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? मुकुलन। शैवाल में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? असूत्री। शैवाल में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? असूत्री। समसूत्री विभाजन में तुरकों का निर्माण मध्यावस्था में होता है। समसूत्री विभाजन में तुरकों का निर्माण मध्यावस्था में होता है। अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में अर्थात डी में, ए और बी दोनों में। कोशिका प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। कोशिका प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। मध्य पटलिका में होता है पेक्टिन। मध्य पटलिका में होता है पेक्टिन मंड तथा सेलुलोज की इकाई ग्लूकोज। सेलुलोज का पाचन होता है मनुष्यों द्वारा और सूक्ष्म जीवों द्वारा। ऑक्सीसोम मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीसोम मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका पट्ट किसके द्वारा बनी होती है? कोशिका पट्ट किसके द्वारा बनी होती है? फेगमोप्लास्ट। हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है एंथ्रोसाइनिन। हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है एंथ्रोसाइनिन। क्रिस्टी किससे संबंधित है? एटीपी संश्लेषण से। क्रिस्टी किससे संबंधित है? एटीपी संश्लेषण से। कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति है किसका कथन है? वीरचोव का। कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है किसका कथन है? वीरचोव का। ग्रेना हरित लवक कहलाता है क्रोमेटोफोर। ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है क्रोमेटोफोर। ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है क्रोमेटोफोर। कोशिकांग जिसमें धसे होते हैं क्या कहलाते हैं? किसमें धसे होते हैं? कोशिकांग किसमें धसे रहते हैं? कोशिका द्रव्य में। युग्मानुबंधन किसके दौरान होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। युग्मानुबंध किसके दौरान होता है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है। अंतिम पूर्वावस्था में समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है। अंतिम पूर्वावस्था में वह कोशिका संरचना जो समसूत्री विभाजन द्वारा सदैव गायब हो जाती है। केंद्रक कला वह कोशिका संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव गायब हो जाती है। केंद्रक कला। डीएनए विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है अंतरावस्था में। समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है अंतरावस्था में। समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है अंतरावस्था में। केंद्रकीय विभाजन का अर्थ है केंद्रक का दो भागों में विभाजन। केंद्रकीय विभाजन का अर्थ है केंद्रक का दो भागों में विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में उपवंती सामान्यतः पूर्ण होती है। अर्धसूत्री विभाजन में उपांती भवन सामान्यतः पूर्ण होती है। डाइकोनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन में उपावंती भवन
सामान्यतः पूर्ण होती है डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? संसूत्री विभाजन। कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? संसूत्री विभाजन। संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है। संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है जीवाणु कोशिका, साइनोफाइसी कोशिका। जीवाणु कोशिका, साइनोफाइसी कोशिका संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है। माइटोकांड्रिया की लंबाई होती है 1 से 10 म्यू तक। माइटोकांड्रिया की लंबाई होती है 1 से 10 म्यू तक। वित्तीय डीएनए पाया जाता है ई कोलाई में, हरित लवक में, माइटोकांड्रिया अर्थात इन सभी में पाया जाता है। द्विरज्जु का डीएनए पाया जाता है रिट्रोवायरस में। द्विरज्जु का डीएनए पाया जाता है रिट्रोवायरस में। सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या 1262 किसमें अधिकतम पाई गई? फंद के पौधे में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक से संबंधित है? नीली हरी शैवाल निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोट से संबंधित है? नीली हरी शैवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका विभाजन के दौरान तुरक तंतु संघनित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेदन भाग से जुड़ते हैं। इस भाग को कहते हैं काइनेटोफोर। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है साइटोसाल में, माइटोकांड्रिया में उपस्थित राइबोसोम पर। जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है साइटोसाल में और माइटोकांड्रिया में उपस्थित राइबोसोम पर। साइटोसाल में, माइटोकांड्रिया में उपस्थित राइबोसोम पर। माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होते हैं नास्टाक में, माइकोप्लाज्मा में, क्लास्ट्रिडियम में अर्थात इन सभी में। केंद्रक बाह्य जीन पाए जाते हैं हरित लवक व माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होते हैं नास्टाक में, माइकोप्लाज्मा में, क्लास्ट्रिडियम में।